नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी टेट वर्ग 3 2025 इसके मेंस के बारे में बात करेंगे, जिसका रिजल्ट कब आएगा और इसमें पद कैसे बढ़ेंगे भी या नहीं, उसके बारे में आज की वीडियो बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो हर व्यक्ति पूरी सुने जिन्होंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो ही डिसाइड करेगी कि आप टीचर बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, इस बार बने या अगली बार बने। ठीक है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसका रिजल्ट तो आपका दिसंबर में ही आ जाएगा, दिसंबर 2025 में है, कंफर्म है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि मतलब आंदोलन करेंगे सर, डेट देंगे, तो वो जल्दी से कर लें, वरना उनका मौका जो हाथ से मतलब पद बढ़ाने के लिए है वो चला जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि इसमें पद बढ़ें। ठीक है, सबसे बड़ी गलतफहमी उन लोगों की है जो ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट उनकी भलाई चाहती है। सबसे पहले आपको ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालनी होगी कि कोई भी इंडिया में गवर्नमेंट है, ठीक है, वो आपकी भलाई नहीं चाहती है। जो लोग गवर्नमेंट में हैं, मान लीजिए 1%, हम ये नहीं कह सकते अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन जो 1% अच्छे लोग हैं दुनिया में, या फिर आपके स्टेट में एमपी की बात करें अभी केवल, तो वो गवर्नमेंट में नहीं है। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं और उसमें से मात्र 13,000 पदों पर ही भर्ती की जाए। यदि गवर्नमेंट को आपकी भलाई की वास्तव में भी चिंता होती और जनता की भलाई की चिंता होती, तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, मतलब स्कूलों में शिक्षक नहीं है और बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, तो वो भर्ती ना करे। कम से कम 50,000 की वैकेंसी वो ऑटोमेटिक खुद ही लाती, इसमें किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सब काम सरकार के हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि कोई सोचता है कि गवर्नमेंट हमारी भलाई चाहती है और जो बेरोजगार हैं उनका तो रोजगार मिल जाएगा नौकरी से, लेकिन फ़ायदा किसको होगा इससे? इससे फ़ायदा होगा बच्चों को कि यदि अच्छे टीचर कॉलेजों में जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे पढ़ाने, तो प्राइवेट में बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेजों में ही, स्कूलों में ही इतनी अच्छी पढ़ाई होगी जिससे कि एक गरीब का बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है 100 रुपये 6 महीने का देकर। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इतने, जब शिक्षक ही खाली पड़े हैं, वैकेंसी नहीं है, तो शिक्षक खुद अपने लिए लड़ रहा है। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि पदों की संख्या बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए 70, इसमें वैकेंसी कितनी है? 13,000, और जो पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो कम से कम 30,000 ही ऐसे हैं जिनके नंबर 50+ आए हैं। तो यदि 25,000 वैकेंसी हो जाती हैं तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी लोग योग्य हैं और जिन्होंने भी पेपर पास किया है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसा होगा कैसे, पद कैसे बढ़ेंगे। तो जब कोई कुछ नहीं कर सकता है तो ये मत सोचिए कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो लोग अभी आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिट भी नहीं डाल रहे हैं, सबसे पहली बात अब आपको ये करनी है कि आंदोलन हो या ना हो, रिट सभी को डालनी है। और रिट डालने का प्रोसेस आप जान सकते हैं यूट्यूब पे, मात्र 10 रुपये लगते हैं और सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म देकर आप जमा कर सकते हैं। राज्य सूचना आयुक्त को लिखिए और सीधे आपको ये पूछना है कितने पद हैं और इसमें वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। ये सवाल आपको पूछना है, तो कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा कि इतने पद खाली हैं, फिर वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। और यदि खाली हैं, इस साल वैकेंसी ना भी बढ़ाएं तो अगली साल तुरंत कम से कम 50,000 पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए। वरना पहली बात यह है कि इसी में बढ़ा दें, आराम से सिलेक्शन हो जाए, बार बार 2-2 परीक्षा नहीं करानी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि यदि आपको पद बढ़ाने हैं या कोई भी अच्छा कार्य, जो आपको हर किसी को पता है, सबको, कोई अनपढ़ नहीं है, जितने भी गवर्नमेंट में लोग हैं उससे ज़्यादा पढ़े लिखे तो आप लोग हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जो होना चाहिए वो हर कीमत पे होना चाहिए, हमेशा सही चीज़ ही होनी चाहिए। और सही चीज़ ये है कि जब वैकेंसी इतनी ज़्यादा खाली हैं तो अभी वैकेंसी बढ़ाइए और बाद की बाद में देखी जाएगी। ठीक है, योग्य शिक्षक हैं तो वैकेंसी बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि समय के अनुसार या फिर ज़रूरत के अनुसार या तो पद बढ़ाए जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। तो कम तो हमेशा हो जाते हैं, बढ़ते कभी नहीं है, तो बढ़ाने चाहिए इनको, क्योंकि इतने ज़्यादा पद खाली हैं। कम से कम नई भर्ती आने में, अगली आने में 1-2 साल का समय लग जाएगा। इसीलिए सही जो काम है वो यही है कि पद बढ़ने चाहिए। लेकिन पद बढ़ाएगा कौन? गवर्नमेंट बढ़ाती है, लेकिन गवर्नमेंट को किसी की फिक्र नहीं है। सब कोई इस गवर्नमेंट में, कोई भी हो, जो भी इंडिया में है, और कोई भी मतलब जनता की भलाई नहीं चाहता है।
इसीलिए आपको ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ज़बरदस्ती अपना हक मांगना पड़ेगा। तो जो लोग अभी तक आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं या फिर किसी भी तरह ऑनलाइन भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जग जाएं, क्योंकि यदि ये वैकेंसी नहीं बढ़ी तो अभी जो उस मेहनत के लिए आप बच रहे हैं कि हमें आंदोलन में जाना पड़ेगा, इतनी दूर कौन जाए, 2-3 दिन कौन रुके वहाँ पे, धरना कौन दे, यदि ये 2-4 दिन की मेहनत कोई नहीं करेगा तो उनको कम से कम 5 सालों के लिए, जब तक नई वैकेंसी नहीं आ रही तब तक प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। वो भी मेहनत है। यदि यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन इससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से बचता है तो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ से बच जाएगा, बल्कि उस प्रकृति क्या करती है, उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ उसको दे देती है कि यदि कोई आग से बच रहा है तो उसको और ज़्यादा जलाएगी। इसीलिए आपको ये 2-4 दिन की जो तपस्या है आंदोलन की, घेरा मतलब बैठ के अपनी मांग मनवानी पड़ेगी, तब जाके ये काम आपका होगा। क्योंकि कोई भी प्यार से नहीं सुनता है, क्योंकि उनको तो खुद ही ये लग रहा है कि मतलब जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आए और टल जाए। लेकिन थोड़ी यदि कोई कोशिश कर रहा है, हो सकता है यदि कुछ लोग मिलकर पहुंच जाए 1000-2000 भी, तो हो सकता है इसमें पदों की संख्या बढ़ जाए। तो कोशिश करने में कोई बात नहीं है, वरना मेहनत तो आपको यदि इसमें नहीं करेंगे आंदोलन में तो आपको प्राइवेट नौकरी करके करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं जाएंगे और आपकी जॉब लग जाए, आपको बैठे बैठे मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो यहाँ पे आजकल मेहनत कर लेगा उसी को मतलब यहाँ पे फल मिलेगा। तो पहली चीज़ ये है आपको कि यदि अब आंदोलन की डेट यदि कोई नई दी जाए, जैसे 17 तारीख को दी गई थी, तो उसमें कम से कम 1000 विद्यार्थी होने चाहिए। और जब ज़्यादा लोग होंगे और उनको जब तक जो शिक्षा मंत्री हैं ये पद बढ़ाने की मांग ना मान लें तब तक वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि घर पे जाके आप क्या करेंगे, आपकी मेन जो नौकरी है वो तो यही है, एक बार ये मिल जाएगी फिर तो आराम से आपको पढ़ाना है और देश की सेवा करनी है। अपने मन में कभी भी गवर्नमेंट की तरह ये नहीं सोचना है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने क्या किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। आपको हमेशा ठीक काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। जितनी सैलरी आपको मिलेगी उसी सैलरी में आपको अच्छे से अच्छे जो आपका स्कूल होगा उसमें पढ़ाई पढ़ानी है। ऐसा ना हो किसी बच्चे को अलग से ट्यूशन लगानी पड़े, आपको स्कूल में ही इतना अच्छा पढ़ाना है कि हर बच्चा जो ट्यूशन में पढ़ रहा है उससे ज़्यादा आपके पढ़ाए हुए बच्चे होशियार हों। ठीक है, ना ही ऐसे टीचर बनना है कि बच्चों को पीटें आप, क्योंकि यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो गलती उस बच्चे की नहीं है, टीचर की होती है। उसको समझाना चाहिए, बार बार समझाए तब वो समझे कि हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत से टीचर सोचते हैं कि बच्चा ही पागल है, खुद को पागल समझना चाहिए कि हम ही पागल हैं कि हम समझा नहीं पा रहे बच्चे को। इस तरह के टीचर आपको बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब तक आंदोलन की डेट नहीं आ रही है, कोई भी सर बता नहीं रहे हैं, तो तब तक आपको क्या करना है, आरटीआई का जो है आरटीआई आपको दाखिल करनी है। और कम से कम 1000 आरटीआई यदि पहुंच जाती हैं राज्य सूचना आयुक्त पे तो सभी को जवाब मिल जाएगा और सब पता पड़ जाएगी। मतलब जब ज़्यादा लोगों को मिलेगा तो पता चली जाएगी ऑटोमेटिक कि कितने पद अभी खाली हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए, जब इतने पद खाली हैं तो वैकेंसी बढ़ाइए, पद क्यों नहीं बढ़ाए गए। ठीक है, तो उनको ऑटोमेटिक बढ़ाने पड़ेंगे। मान लीजिए रिजल्ट आ भी जाता है तब भी बाद में यदि पद बढ़ाते हैं तो उनको दोबारा मेरिट लगानी पड़ सकती है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, दोबारा मेरिट लगा दे, उतने नंबर से दोबारा मेरिट नीचे गिर जाए, यदि रिजल्ट आ जाए और पदों की संख्या बाद में बढ़ा दी जाए। तो आपको ये आरटीआई तो दाखिल करनी पड़ेगी। अब आरटीआई भी ऐसी है कि कोई भी जवाब नहीं देता है, तो आपको लेकिन कोशिश करनी है बार बार, और अपनी तरफ से तो कोशिश करनी ही है। आरटीआई अच्छे से आप नियमों का पालन करके आरटीआई को आराम से लिख के और आरटीआई का फॉर्म स्पीड पोस्ट द्वारा या साधारण डाक से कैसे भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये कंफर्म मान के चलिए कि सरकार आपके लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। सरकार में जो भी लोग आते हैं सब अपना ही भला चाहते हैं। जो भी जनता ये सोचती है, यदि जनता ये सोचती है कि सरकार उसकी भलाई के लिए है काम कर रही है, तो ये सिर्फ उसकी गलत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।